वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी काफ़ी समय से ये प्रयासरत हैं, हम भी हैं, आप भी हैं और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन कई कारण हैं कि हम अभी तक ओला उबेर पे जीत प्राप्त नहीं कर सके। मैं अपने सभी साथियों से ये उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप पूरी देखेंगे, जिससे कि हम जो बात कहना चाहते हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत सफल हो सके और आप अपने साथियों तक ये बात पहुंचा सकें। सरकारी तंत्र जिसमें आईएएस, आईपीएस या प्रशासनिक अधिकारी का चयन सरकार के नियमों के अनुसार होता है और वो अपने ऊपर के आदेश के ऊपर कार्य करते हैं। जब भी हम बात करते हैं, कहते हैं ऊपर से आदेश आया था। अब ओला उबेर की एक विडंबना, एक कहानी है, वो मैं आपको वर्णन करूंगा, शायद आपकी समझ में आ जाए या मैं ठीक से समझा पाऊँ। हमारे संविधान में ये बनाया गया कि अधिकारी जो हैं ऊपर वाले की बात करते, तो हमने जनता का एक नुमाइंदा ऊपर बिठा दिया। प्रदेश में विधायक है, केंद्र में सांसद है, और इस तरह से हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए जो विधायक और जो सांसद हम चुन के भेजते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि वहाँ, हमारा एक जनप्रतिनिधि वहाँ बन के वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब मंत्रालय उसे मिल जाता है तो शायद वो भूल जाता है कि मैं कभी नजफगढ़ से जीता था, मैं कभी नजफगढ़ से जीता, मैं कभी कालकाजी से जीता, मैं कभी नई दिल्ली से जीता हूँ। इसी प्रकार ये लोग जो कि हमारी बातें वहाँ रखने की चाहते हैं, ये अधिकारियों के साथ मेल भाव बढ़ा लेते हैं। अब मैं इतने वर्षों का तजुर्बा बताता हूँ कि ओला उबेर से हम क्यों नहीं जीत पाए। आप देखेंगे कि ओला उबेर में हमारे साथी गए, हम गए, वहाँ पर कई बार तोड़फोड़ हुई, कई बार हमारे जाने से पहले वहाँ ताले लग गए और वो स्टाफ वहाँ से दौड़ गया और वहाँ पर उन्होंने बाउंसर रख लिए हैं। आज किसी भी भाई की किसी सवारी से तकरार हो जाती है, कारण कई बार गलती सवारी की होती है, कई बार चालक की, लेकिन गलती रही तो उसका ग्रीवेंस होना चाहिए, कहीं सुनवाई का व्यवस्था होनी चाहिए, पर नहीं हो पाती। हमारे मित्र जाते हैं तो वहाँ बाउंसर पहले तो उनको ऊपर जाने देते नहीं जहाँ ऑफिस के अंदर है। अगर वो चले भी जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से स्पेशल गुड़गांव या नोएडा जाना पड़ेगा, वहाँ चले गए, फिर वहाँ पर कंप्यूटर पे जो लड़का लड़की बैठे हैं उनको सिर्फ यही आदेश है कि जो ये लिखा है इस कागज़ पे वो पढ़ के सुना दिया जाए, जिसे FAQ कहा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो है कि आमतौर पर पूछे जाने क्वेश्चन। मेरा अकाउंट बंद हो गया, आप जाके कहते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा अकाउंट बंद हो गया। अच्छा, आपका अकाउंट बंद हुआ, उसे पता है कि बंद यहाँ से हुआ है, वो ऐसे देखेगा या देखेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फलां है। क्या नंबर गाड़ी आपकी है? फलां है। अच्छा, आपकी सवारी ने कंप्लेन करी है कि आपने उनके साथ बदतमीजी की है। हाँ, की होगी, आप बुला लीजिए सवारी को, आप सवारी को वीडियो कॉल पे ले लीजिएगा, हम भी तो जाने कि क्या गलती हमें की, पता तो लगे। अब वो कहते हैं जी गलती करी। अरे भाई, गलती हमने ये की है कि सवारी ने कहा था कि मेरे बेडरूम में आके मुझे उठा के ले जाओ, तो मेरा तो इतना वजन अपना नहीं है कि मैं उनको उठा के लाऊं। मेरी बात पे हंसी है मत। मेरा जो मतलब कहने का ये है कि सवारी ये कहती है कि मैं अपने कमरे से निकलूं और गाड़ी मेरी वहां हो, लेकिन अगर आप देखें चावड़ी बाजार, सदर बाजार, बाटला हाउस, गांधीनगर, कितनी कॉलोनियों के नाम लूं मैं, गाड़ी क्या वहां स्कूटर नहीं जाता। बैठ के गाड़ी में आके अब स्मोक कर रहे हैं। ड्राइवर ने कह दिया कि सर आप स्मोक ना करें, अगली जो सवारी बैठेगी तो वो ऐतराज करती है कि आपने स्मोक किया। वो मेरे लिए बोलती है, ड्राइवर के लिए बोलती है। सवारी बोलती है, अच्छा तेरी गाड़ी में कौन सा खुशबू, मतलब उसने उल्टा चालक को बोला, क्योंकि चालक बेचारा अकेला है।
और यही चालक सुनना नहीं चाहता। हम कहते हैं कि आपके गले में एक आई कार्ड होना चाहिए परिवहन पंचायत का। उसको डर हो कि अगर मैंने इसको बोला तो ये मेरे को घर से उठा कर लाएंगे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट से कहेंगे एक बताएं कि इसकी गलती क्या थी। क्या इसकी गलती ये थी कि ये स्वयं रोजगार कर रहा है? क्या इसकी गलती ये थी कि ईमानदारी से कार्य कर रहा है? क्या इसकी गलती थी कि ये गाड़ी चला रहा है? क्या इसकी गलती थी कि ये दिल्ली में गाड़ी चला रहा है? क्या इसकी गलती है कि इसने गलत आदमी को वोट दे दिया? जी मेरे मित्रों, हमारे यहां पर जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के अंदर जो कमियां हैं, हम लोग जिस प्रकार आप घोड़े पे वो देखते हैं ना, आंखों पे वो लगा दिया जाता है, उसके ऐसे करके वो आंखें छुपा दी जाती हैं और उसको ये कहा, उसको हाँकते हैं तो वैसे चलता चला जाता है। ऐसे कोल्हू के बैल की आंखें बांध दी जाती हैं, वो बेचारा घूमता रहता है, मंजिल कभी आती नहीं है। इसी प्रकार हमारे साथी कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी गोत्र के नाम पे, कभी किसी और नाम पर लगातार उसको वोट देते चले जाते हैं, जो कि आपका कुछ नहीं करता। अभी मेरे कल परसों 2-3 साथियों से डिबेट चल रही थी, बोले जी हम बीजेपी को वोट देंगे। मैं कहा जी बिल्कुल आपका परम सद अधिकार है कि आप किसी को भी वोट दें, पर मैं इतना जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अगर एक सिस्टम बना है लोकतंत्र का, तो मुझे कोई एक 4 चीज़ बता दें जो बीजेपी ने आपके लिए की हो। कोई एक 4 चीज़, कोई एक 4 चीज़ आप बता दें जो आपके लिए की हो। महंगाई बढ़ा दी, सिलेंडर कितने का था अब कितने का है, डीजल पहले कितने का था अब कितने का है, पेट्रोल पहले कितने का था अब कितने का है, सीएनजी पहले कितने की थी इतने की है, ओला उबेर का रेट पहले कितने का था अब कितना है। आपका शोषण हुआ। आपको गाड़ी लेने के लिए पहले पैनिक बटन की जरूरत नहीं थी, अब पैनिक बटन आ गया। खर्चे मतलब पहले हम जब जाया करते थे एक फीस कटा करती थी और हम जाके गाड़ी पास करा के आ जाते थे। आज पहले फीस कटाओ, फिर पैनिक बटन की फीस कटाओ, फिर डिम्स की फीस कटाओ, फिर मीटर पास कराओ। वो मीटर पास कराओ जिसको सवारी कभी डाउन ही नहीं करती। 5 साल हो जाए, परमिट बन जाए, तो फिर आप कहते हो फेसलेस है। वो फेसलेस में आप केवाईसी के चक्कर के बुला लेते हो वहाँ पर कि दक्षिणा दे के जाओ तब हम काम करेंगे, और जो दक्षिणा ना दे उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेरी लग जाती है। मेरा ये कहना है, मेरे द्वारा चुना हुआ जो विधायक और सांसद है उसने कभी मेरी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई? कभी संसद में उसने कहा कि दिल्ली के टैक्सी वाले, मेरे क्षेत्र के टैक्सी वाले दुखी हैं, त्रास हैं, ओला उबेर उनको निगल गई? क्या कभी हमारे नजफगढ़ के विधायक जो कि परिवहन मंत्री है, कभी उन्होंने कहा कि मेरे दिल्ली के जो टैक्सी चालक हैं उनकी हालत दयनीय है? आप देखिए कि हमारे साथियों को हर साल मकान बदली करना पड़ता है, इधर से उधर उधर से उधर धक्के खाने पड़ते हैं, फिर गाड़ी का नाम नंबर चेंज कराओ, फिर आरसी चेंज कराओ, फिर पैसे दो। पैसे की लूट हमारी है। कोई भी एक मित्र मुझे उठकर ये कह दे, कोई बता दे कि भाई आप बताएं कि कौन सा विधायक, कौन सा सांसद आपकी आवाज उठा के विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर उठाता है? ना कांग्रेस, ना आम आदमी, ना बीजेपी, कोई भी व्यक्ति, ना पक्ष का ना विपक्ष का, टैक्सी वालों की आवाज़ या ड्राइवर जो है, चाहे वो ट्रक का है, चाहे वो बस का है, चाहे वो कार का है, जीप का है या कोठी का है, आज तक मैंने किसी के मुख से ये नहीं सुना कि भाई ये टैक्सी वालों की बात है। क्या टैक्सी वाले भारतीय नहीं हैं? क्या भारत को टैक्स नहीं देते? मेरे मित्रों, मेरा अपना मानना है कि अगर सरकार को हम नोटा दबाकर चिन्हित करते हैं तो गिनती नहीं होती। इस बार आपको एक नया नाम दिया जाएगा, वीडियो लगातार देखते रहें। आपको एक नया नाम दिया जाएगा जो आपके बीच में से होगा, हम उसको वोट करेंगे। और उसको वोट करने का मतलब हमें उसे जिताना नहीं है, हमें सरकार को अपना पूरे भारत में विरोध दर्ज कराना है कि ये जो चालक समाज है ये आज जाग खड़ा हुआ है। आज केंद्र के चुनाव हैं, इसके बाद राज्य के चुनाव भी होने हैं। अगर किसी कारण छल कपट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया है, कोई पार्टी सरकार बना लेती है
तो जब वो आकर आगे प्रदेश में सरकार बनाएगी तो इस बार जो हमारी संख्या होगी उस समय वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। मैं मेरे मित्रों को एक ही बात कहता हूं कि मेरे मित्रों, आप सोशल मीडिया पे आ जाएं, आप ट्विटर पे अकाउंट बनाएं, आप फेसबुक पे बनाएं, आप यूट्यूब पे बनाएं, और आप कुछ नहीं कर सकते तो जो मेरी वीडियो आती है उनको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के पास भेजें और उनको बोलो कि यूट्यूब पे वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, इसका बेल आइकॉन का बटन दबा दो, जिससे कि आपको सारी खबरें मिलती जाएं। हमारी सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य ये है कि हम संगठित नहीं हैं, और इसी चीज का फायदा ये सभी सरकारें उठाती। जिस दिन आप संगठित हो गए, ये सरकार आपकी हर एक मांग माननी शुरू कर देगी। मेरे मित्रों, अगर आपको लगता है कि ये बातें सत्य हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव और अपनी वीडियो बनाकर भी मुझे दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजधानी परिवहन पंचायत के सदस्य बने, जिससे हम ताकत अपनी दिखा पाएँ। हमारा एक ही नारा है, ना हमारा कोई धर्म, ना हमारी कोई जात, ना हमारा कोई गोत्र, हम सब भारतीय हैं। हम कमेरा वर्ग से आते हैं जो काम करके खाने वाला होता है। हम उसी पार्टी को, उसी नेता को वोट देंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा। ये अब जब शुरुआत हमने करी है तो ये अंत तक जब जाओगे तो ये ललाट बन जाएगी, ये मसाल बन जाएगी, ये ज्वालामुखी बन जाएगी। तो आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।